ओके 18 सम है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ ए पी इज़ 24। तो पहले फोर्थ टर्म हम हमेशा लिखते हैं ए प्लस 3d, और इसका सम किसके साथ, एट्थ टर्म। एट्थ टर्म जो होती है वो a प्लस 7d, एक कम होती है, n माइनस 1 होती है। एट्थ टर्म a प्लस 7d होगी। सम ऑफ कह रहे हैं, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया, दोनों को सम करके कहते हैं इज इक्वल टू 24। इज कह देते हैं इंग्लिश में, इज इक्वल टू होता है मैथ्स में, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन है द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म। सिक्स टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 5d प्लस सम कहा तो प्लस अपनी तरफ से लगाओ, और 10th टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 9d। बिल्कुल ठीक है, a प्लस 9d। इज को इज इक्वल टू डाल दो और 44 बता रहे हैं। तो अब आप इसको दोबारा सॉल्व करो। a प्लस a कितना होता है, ये कटेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों प्लस हैं। कई बार हमें यहाँ माइनस होता तो कट देते, ठीक है, डिफरेंस अगर बोला होता या एक्सीड बोला होता तो फिर माइनस का साइन आना था। तो यहाँ सम बोला, तो ये 2a प्लस ये भी प्लस हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 2a प्लस 9 और 5 कितना होता है 14d इज इक्वल टू 44। अब आप इसको करो, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन का सम करेंगे तो हमें साइन चेंज करने होते हैं। हमें सब्ट्रैक्शन का कैसे पता चला, प्लस नहीं करना क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस को अगर प्लस का सम करेंगे एडिशन का तो ये 4a हो जाएगा। हमने इसको कट करना है ताकि d की वैल्यू आए, तो फिर इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले अपोजिट हो जाते हैं। ये 14d प्लस का नहीं है, 14d माइनस का है, 2a माइनस का है। तो एक प्लस 2a एक माइनस 2a कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का सम साइन बड़े वाला। और ये भी 44 माइनस का है, 24 ये है, माइनस 20, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, ये माइनस का साइन भूलना नहीं है, ठीक है। और ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाते हैं, d इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब d की वैल्यू 5 आ गई तो a की इन दोनों में से किसी में भर दो, ये छोटे नंबर्स हैं तो इसमें भर दो। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, तो फिर क्या आ जाएगा 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24, तो 50 इधर चल जाएगा, 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24, 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो ये कितना माइनस करके 26 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा ये है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13। तो a आ गया -13 और d आ गया हमारा 5। तो करना क्या है, क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP बनानी है। तो पहली टर्म -13 हो गई और दूसरी टर्म में क्या करते होते हैं, इसमें 5 प्लस करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस का सम साइन बड़े वाला, तो ये कितना आ जाएगा -8, ठीक है। दूसरा -8 आ गया, तीसरा -3 आ जाएगा, एंड 3 टर्म्स ही निकालनी थी।